तो गाइस इस वीडियो में हम लोकी के सीजन 1 का रिकैप करेंगे क्योंकि कुछ ही दिनों में लोकी का सीजन 2 रिलीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीजन 1 के शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी को टीवीए वाले अरेस्ट कर लेते हैं। तो टीवीए को एमसीयू में टाइम वेरिएंस अथॉरिटी कहा जाता है। तो जब वो नई टाइमलाइन क्रिएट करता है, न्यूयॉर्क वाले बैटल से बच जाने के बाद वो टेसरेक्ट के साथ गायब हो जाता है और वो साल है 2012। तो उसी टाइम पे एवेंजर्स एंड गेम का टाइम हाइस्ट भी टेक करता है और टीवीए वाले इस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और ये जो लोकी वेरिएंट है फिर उसकी ट्रायल होती है जज रवोना रेंसलेयर के सामने और उस पे आरोप होते हैं सेक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने के। तो लोकी सारा ब्लेम एवेंजर्स पे डाल देता है क्योंकि वो लोग टाइम में पीछे गए थे 2012 के टाइमलाइन में। पर जज रेंसलेयर कहती है कि वो सब कुछ होना ही था, पर लोकी का वहाँ से गायब होना एक अनलाइक इवेंट था। और फिर एजेंट एम मोबियस लोकी को टाइम थिएटर में ले जाता है और वो उसके पास्ट के कुछ गलतियों को दिखाता है और वो उसे क्वेश्चन करता है उसके लोगों को परेशान करने की आदत को। और तभी वो रिवील करता है कि लोकी उसके फ्यूचर में अनजान तरीके से उसकी अडॉप्टेड माँ फ्रिगा के मौत का कारण बनता है। और फिर लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, फिर वो सफल नहीं हो पाता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि टीवीए का पावर बढ़ते जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह। और वो फिर से आके टाइम थिएटर में बैठ जाता है और कुछ फ्यूचर के इवेंट्स को देखता है और उन फ्यूचर के इवेंट्स में वो खुद को भी मरता हुआ देखता है थैनोस के हाथों से। फिर वो मोबियस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दूसरे लोकी वेरिएंट को हंट करने के लिए रेडी हो जाता है जिसने कई सारे टीवीए एजेंट्स को मारा है और उनके टाइमलाइन रिसेट करने वाले डिवाइसेस भी चुराए हैं। तो लोकी उस टीवीए मिशन को ज्वाइन करता है और ये इस जगह पर अटैक हुआ है उस लोकी के वेरिएंट के द्वारा। ये है ओशकोश विस्कॉन्सिन और साल है 1985। और तभी वो बार्गेन करने लगता है और वो टाइम कीपर से भी मिलना चाहता है जिन्होंने टीवीए और सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट किया है। पर फिर रेंसलेयर लोकी को आगे किसी भी इवेंट्स में इन्वॉल्व करने से मना कर देती है, पर मोबियस उसे कन्विंस कर लेता है और उसे एक और चांस देने के लिए कहता है। फिर लोकी कुछ टीवीए के फाइल्स का रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि जो भी ये वेरिएंट है वो उनसे छुप रहा है अपोकलिप्टिक इवेंट्स के करीब, जहाँ पर उनके एक्शंस टाइमलाइन को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज को लोकी और मोबियस कंफर्म करते हैं पॉम्पेई नाम के गांव या कस्बे में जाके इन 79 एडी। और वो इस बात का पुख्ता सबूत ढूंढने से पहले ही उन्हें पता चल गया कि वो वेरिएंट एक सुनामी में फंसा हुआ है साल 2050 में और वो जगह है अल्बामा। वहाँ पर उस वेरिएंट ने उन पर हमला कर दिया और वहाँ उस वेरिएंट ने कई सारे लोकल्स और टीवीए एजेंट हंटर B-15 के बॉडीज को अपने कंट्रोल में रखा है, यानी के पोजेस करके रखा है। और वो वेरिएंट अपने आप को लोकी की फीमेल वर्जन बताती है और उसके ऑफर को भी ठुकरा देती है टाइम कीपर्स को मार देने के। और फिर वो उस चुराए हुए टाइमलाइन रीसेट करने वाले डिवाइसेस को अलग टाइम पे अलग सेक्रेट टाइमलाइन में भेज देती है। और फिर जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ पर सैकड़ों ब्रांच टाइमलाइन बनने लग जाती है और वो टीवीए को खतरे में डाल देते हैं। फिर वो अपने आप को टेलीपोर्ट करती है और लोकी उसे फॉलो करता है। तो वो वेरिएंट टीवीए में आती है और उन टाइम कीपर्स को ढूंढने की कोशिश करती है और लोकी उसके पीछे चला जाता है। और फिर लोकी एक टेम्पर्ड नाम के डिवाइस को यूज करके दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और रेंसलेयर से भी बच जाते हैं। और वो टीवीए से टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाते हैं साल 2077 में और जगह होती है लेमेंटिस 1। वहाँ पर एक प्लेनेट कुछ ही समय में क्रैश हो सकता है और जो डिवाइस यूज करके लोकी टेलीपोर्ट हुआ है वो भी आउट ऑफ पावर हो जाता है। पर लोकी अपने पावर्स से उस डिवाइस को हाइड कर देता है और तभी हमें उस फीमेल लोकी वेरिएंट का नाम पता चलता है और उसका नाम है सिल्वी। और सिल्वी भी उस डिवाइस को चार्ज करने में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो लोग एक ट्रेन में जाते हैं जो उन्हें आर्क तक पहुंचाएगी, जो कि होगी एक इवैक्यूएशन शिप। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसे वो डिवाइस रिचार्ज हो जाएगा, पर तभी लोकी थोड़ा ड्रिंक कर लेता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। पर फिर वो बहस से बात फाइट तक पहुंच जाती है और वो भी वहाँ के गार्ड्स के साथ। और वही गार्ड्स उन्हें उस ट्रेन से उठा के बाहर फेंक देते हैं। और फिर सिल्वी भी उसके पास चली जाती है। वो सिर्फ उस टूटे हुए टेम्पैड को देखने आती है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम पूरा सफर पैदल तय करेंगे और उस आर्क तक पहुंचेंगे ताकि उसे यूज करके वो यहाँ से निकल पाए। तभी सिल्वी रिवील करती है कि जितने भी टीवीए के वर्कर्स है वो सभी वेरिएंट्स है और ना ही उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया है। तो सेम चीज मोबियस ने भी कही थी लोकी से। फिर लोकी और सिल्वी लड़ते बचते बचाते उन गार्ड्स और लोगों की भीड़ से आर्क में घुसने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग वहाँ पहुँचते उससे
पहले ही आसमान से मीटियोर्स गिरने लगते हैं और वो उस आर्क को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर सिल्वी लोकी को बताती है कि वो कैसे TVA के चंगुल से बच के निकली थी जब वो छोटी बच्ची थी। फिर लोकी और सिल्वी दोनों के बीच में एक रोमांटिक बॉन्ड सा बनने लगता है और उसे एक नया ब्रांच टाइमलाइन भी बनने लगता है और ये देख के TVA को भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और फिर TVA वाले उन्हें लेमेंटिस 1 डिस्ट्रॉय होने से पहले वहाँ से निकाल लेते हैं और अब दोनों ही अरेस्ट हो चुके हैं और मोबियस लोकी को उसके पास्ट के टाइम लूप पे छोड़ देता है सिफ के साथ। और फिर मोबियस और हंटर B-15 दोनों ने जब लोकी और सिल्वी को इंटरोगेट किया तब उन्हें पता चला कि वो तो वेरिएंट्स है। फिर मोबियस लोकी को उस टाइम लूप से आजाद कर देता है पर रेंसलेयर उनके सामने आती है और उन TVA एजेंट से कहती है मोबियस को प्रून करने के लिए और रेंसलेयर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर के पास ले जाती है पर तभी वहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है और उन दोनों को उस कैदी वाले कॉलर से फ्री कर देती है। फिर लोकी और सिल्वी दोनों मिलके उन टाइम कीपर्स के गार्ड्स को टपका देते हैं और सिल्वी रेंसलेयर को बेहोश कर देती है और साथ ही में सिल्वी उनमें से एक टाइम कीपर्स का सर भी काट देती है और तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो एंड्रॉइड है। और तभी लोकी सिल्वी से कुछ कहने ही वाला होता है उतने में रेंसलेयर होश में आ जाती है और लोकी को प्रून कर देती है और सिल्वी को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप को ओवर पावर करती है और रेंसलेयर से TVA की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। और मिड क्रेडिट सीन में हम लोकी को एक अननोन रेल्म में देखते हैं और उसके आसपास लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स नजर आते हैं जो उसे इनवाइट कर रहे हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तभी सिल्वी को रेंसलेयर के थ्रू पता चलता है कि लोकी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है। तो वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पर TVA जिसे भी प्रून करती है वो उस वर्ल्ड में पहुँच जाता है। और तभी लोकी अपने दूसरे वेरिएंट से जानता है कि जो ये क्लाउड लाइक क्रिएचर है वो एलियट है जो कि वर्ल्ड को गार्ड करता है और वहाँ से कोई भी भाग ना पाए वो उसका काम है। तो सिल्वी भी अपने आप को प्रून कर लेती है ताकि वो भी लोकी के पास पहुँच जाए और वो एलियट से भी बच जाती है मोबियस की हेल्प से। और तभी एक लोकी वेरिएंट गद्दारी करने की कोशिश करता है दूसरे लोकी वेरिएंट से प्रेसिडेंट लोकी के लिए और उनमें फाइट हो जाती है और तभी मजबूरन लोकी और उसके वेरिएंट्स को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर लोकी और सिल्वी जब दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं तब सिल्वी लोकी को एक प्लान बताती है और वो प्लान होता है एलियट को अप्रोच करने का और वो ऐसे सोच रहे हैं कि वो उन्हें असली TVA के क्रिएटर और मास्टरमाइंड तक पहुंचा देगा। और जैसे जैसे लोकी एलियट की तरफ बढ़ रहा था तभी मोबियस टेम्पैड यूज करता है जो सिल्वी ने रेंसलेयर के पास से चुराया था वो भी TVA को दे देती है। तभी किड लोकी और एलिगेटर लोकी वहाँ से भाग जाते हैं पर तभी क्लासिक लोकी एक बड़ा एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट करके एलियट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसमें वो अपनी जान गवा बैठता है और उसी के हेल्प से लोकी और सिल्वी उस क्रिएचर को एन्चेंट कर पाए और फिर उस वर्ल्ड से आजाद हो गए। और कुछ ही दूरी पर हमें सिटाडेल दिखता है और वो दोनों उसकी तरफ निकल पड़ते हैं और यहाँ रेंसलेयर निकल पड़ती है एक मिशन पर। वो निकली है फ्री विल को ढूंढने के लिए जब उसे मिस मिनट से जानकारी मिली TVA के क्रिएटर ही हु रिमेन्स की। पर B-15 भी TVA के एजेंट्स को प्रूव कर देती है कि वो सभी वेरिएंट्स है उनको रेंसलेयर का वेरिएंट दिखाते हुए जो कि एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। और सिटाडेल में ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी से कहता है कि मैंने ही मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया है, मेरे ही वेरिएंट्स के बीच में वॉर को भी एलियट को यूज करके उसने सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसने TVA बनाया है ताकि पीस मेंटेन रहे। और वो उन्हें ऑफर देता है कि या तो तुम मुझे मार दो और एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दो या फिर मुझे रिप्लेस कर दो TVA में और एक सिंगल टाइमलाइन चलने दो। और सिल्वी उसे मारने के लिए बेकरार थी पर लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो दोनों किस करते हैं और सिल्वी लोकी को TVA हेडक्वार्टर्स में भेज देती है और वो ही हु रिमेन्स को मार देती है। और जैसे ही हु रिमेन्स मरता है हमें मल्टीवर्स में अल्टरनेट टाइमलाइंस देखने मिलती है जिन्हें अब TVA भी प्रून नहीं कर पाएगा। और TVA हेडक्वार्टर्स पर लोकी मोबियस और हंटर B-15 को ही हु रिमेन्स के वेरिएंट्स के बारे में वार्निंग दे देता है पर वो दोनों उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। और तभी लोकी वहाँ पर देखता है कि जो स्टैचू था वो ही हु रिमेन्स के वेरिएंट्स का स्टैचू है पर पहले वहाँ पर टाइम कीपर्स का स्टैचू था। तो गाइस ये था लोकी सीजन 1 का रिकैप और कुछ ही दिनों में लोकी सीजन 2 भी रिलीज होगा तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।